नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल एसके कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों जी के जीएस की आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है एनटीपीसी के कैंडिडेट्स के लिए, क्योंकि दोस्तों आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर में आए कुछ ऐसे प्रश्न जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो दोस्तों आज का सबसे पहला प्रश्न ये रहा आप सभी के सामने। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि इनमें से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो दिए गए ऑप्शंस में से हमारा एंड्रॉयड, यूनिक्स और विंडोज़ जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल हैं। ऑप्शन नंबर बी स्काला जो है यह एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा रसायन जल में घुलनशील नहीं है? तो दोस्तों क्या आप जानते हैं दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा रसायन जो है वो जल में नहीं घुलता है? बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर आपको लगता है कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो जल में नहीं घुलता है तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल सही। दोस्तों अगर हम बात करें कैल्शियम कार्बोनेट के रासायनिक सूत्र की तो CaCO3 इसका केमिकल फार्मूला होता है। याद रखिएगा दोस्तों CaCO3। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों इनमें से किसका प्रयोग कंप्यूटर द्वारा एक प्रक्रिया अभिमुख भाषा मतलब प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज कार्यक्रम को मशीनी भाषा कार्यक्रम में बदल देता है? बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो कंपाइलर जो है किसी कंप्यूटर के सिस्टम सॉफ्टवेयर का वह भाग होता है। कंपाइलर एक ऐसा प्रोग्राम है जो किसी हाई लेवल मशीनी लैंग्वेज को कंप्यूटर की मशीनी लैंग्वेज में ट्रांसफर कर देता है। ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने भी बताया इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। कंपाइलर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प है। अगला प्रश्न, दोस्तों इनमें से कौन सी कंपनी द क्लाइमेट ग्रुप के नेतृत्व में शुरू किए गए EP100 अभियान में शामिल होने वाली पहली भारतीय कंपनी है? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी महिंद्रा एंड महिंद्रा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर डी, वेरी गुड। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, दोस्तों पृथ्वी की निचली कक्षा में प्रक्षेपित वह सबसे बड़े आकार की अंतरिक्ष दूरबीन कौन है जो सबसे अधिक कुशल अंतरिक्ष दूरबीनों में से एक है? बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो पृथ्वी की निचली कक्षा में प्रक्षेपित सबसे बड़े आकार की अंतरिक्ष दूरबीन जो है वो हबल है। ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने भी बताया इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, भारत की सीमाएं इनमें से किस देश के साथ नहीं लगती हैं? क्या आप जानते हैं दोस्तों? बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो चाइना, म्यांमार और भूटान इन तीनों ही देश के साथ भारत देश अपनी सीमाएं साझा करता है। ऑप्शन नंबर सी तजाकिस्तान जो है इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही ऑप्शन है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, दोस्तों तमिलनाडु स्थित महाबलीपुरम में इमारतों का समूह जो है किसके द्वारा निर्मित किया गया है? बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें इस प्रश्न की तो दिए गए ऑप्शंस में से हमारा ऑप्शन नंबर डी पहलवों द्वारा निर्मित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प है। अगला प्रश्न, दोस्तों यजुर्वेद में यजुर जो शब्द है उसका अर्थ क्या है? बिल्कुल ठीक, यजुर्वेद में यजुर शब्द का अर्थ है बलिदान, सेक्रीफाइस। तो दिए गए ऑप्शंस में से हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, दोस्तों जिस प्रकार यूएसए का संबंध है डॉलर से उसी प्रकार टर्की का संबंध दिए गए ऑप्शंस में से किससे होगा? क्या आप जानते हैं दोस्तों? बिल्कुल ठीक, यूएसए की करेंसी की बात करें दोस्तों तो डॉलर है यूएसए की करेंसी। उसी प्रकार दोस्तों अगर हम बात करें टर्की की तो टर्की की करेंसी का नाम है लीरा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही विकल्प है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, दोस्तों जून 2015 में प्रकाशित ट्रांडेंस माई स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस विद प्रमुख स्वामी जी पुस्तक के इनमें से कौन से राजनीतिक लेखक थे? बिल्कुल ठीक दोस्तों, हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति श्रीमान APJ अब्दुल कलाम। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन है। वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही विकल्प है। अगला प्रश्न, भारत के संविधान में निम्न में से किस अनुच्छेद में शिक्षा के अधिकार की व्याख्या की गई है? दोस्तों संविधान से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। बात करेगा इस प्रश्न की तो भारत के संविधान में अनुच्छेद 21A में शिक्षा के अधिकार की व्याख्या की गई है। ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने भी बताया इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति पद पर चुने जाने हेतु न्यूनतम आयु कितनी है?
बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो यदि आपको बनना है भारत का राष्ट्रपति तो कम से कम 35 वर्ष की आयु पूरा करना आपके लिए आवश्यक हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न, इनमें से किसे शुद्ध को जल बनाने हेतु प्रयोग में लाया जाता है? दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न की तो रिवर्स परासरण जो ऑप्शन नंबर सी में आपको दे रखा है, समुद्री पानी से जल शुद्धिकरण में नमक और पानी के अणुओं से अन्य पदार्थों को दूर करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, विश्व की प्रथम ट्रेन पर अस्पताल अर्थात लाइफलाइन एक्सप्रेस की प्रथम ट्रेन यात्रा कब प्रारंभ हुई थी? दोस्तों विश्व की प्रथम ट्रेन पर अस्पताल अर्थात लाइफलाइन एक्सप्रेस जो है 16 जुलाई 1991 में प्रारंभ हुई थी। ऑप्शन नंबर सी, जिन्होंने भी बताया इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, जालियांवाला बाग नरसंहार किस वर्ष घटित हुआ था? आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों, जालियांवाला बाग नरसंहार वर्ष 1919 में घटित हुआ था। ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, किसने कहा था मैं तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? बिल्कुल ठीक, हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, किस भारतीय राज्य में संकटग्रस्त एशियाई बब्बर शेर पाए जाते हैं? दोस्तों गिर वन्य जीव अभ्यारण्य एशियाई बब्बर शेरों के लिए जाना जाता है और यह गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी, जिन्होंने भी बताया इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही विकल्प है। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों अगर हम बात करें तो संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यावरण दिवस जो है प्रत्येक 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, जिन्होंने भी बताया इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, UNFCCC का फुल फॉर्म मतलब पूरा अर्थ क्या है? बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो दिए गए ऑप्शंस में से यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंजेस, ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, समेकिल परिपथ मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट्स इनमें से किस कंप्यूटर पीढ़ी से संबद्ध है? दोस्तों अगर हम बात करें तो समेकिल परिपथ मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता था। तो दोस्तों यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया गया था किसके द्वारा? दोस्तों अगर हम बात करें तो 1989 में टिम बर्नर्स ली ने वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, दोस्तों किस खिलाड़ी की जीवनी का प्रकाशन शीर्षक प्लेइंग इट माई वे से हुई थी? बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो दिए गए ऑप्शंस में से हमारा ऑप्शन नंबर डी, भारत के महान सीधे हाथ के बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर की जीवनी का प्रकाशन हुआ था प्लेइंग इट माई वे। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वर्ष 2014 में किस राज्य का जन्म हुआ था? बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो 2 जून 1914 को एक नए राज्य का जन्म हुआ था जिसका नाम था तेलंगाना। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही विकल्प। अगला प्रश्न, आनंद मठ उपन्यास के लेखक दिए गए ऑप्शंस में से कौन है? दोस्तों आनंद मठ उपन्यास के लेखक का नाम है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी, जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। दोस्तों अगर प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आपको ऐसे ही प्रश्न और भी उपलब्ध कराए जा सके। दोस्तों नीचे अंग्रेजी के एक सामान्य शब्द दिया गया है जो अव्यवस्थित ढंग से है, उस शब्द को ज्ञात करें और उसके आधार पर सही उत्तर दें। तो दोस्तों आपको एक कुछ शब्द दिए गए हैं OPTTAO, इनसे एक सार्थक शब्द बनाना है। बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो इनसे एक सार्थक शब्द PO
POTATO मतलब पोटैटो। पोटैटो बनाया जा सकता है, पोटैटो माने आलू, और आलू जो है एक प्रकार की सब्जी है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी, अ काइंड ऑफ ए वेजिटेबल, ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। दोस्तों जिस प्रकार ओडिशा जो है ओडिसी से संबंधित है, उसी प्रकार केरला दिए गए ऑप्शन में से किससे संबंधित होगा? बिल्कुल ठीक, ओडिशा राज्य का लोक नृत्य है ओडिसी, उसी प्रकार केरल राज्य का लोक नृत्य कथकली है। तो दिए गए ऑप्शन में से जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। मानव शरीर की त्वचा की सबसे बाह्य परत क्या कहलाती है? यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है दोस्तों। अगर हम बात करें तो एपिडर्मिस, ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? क्या आप जानते हैं दोस्तों? बिल्कुल ठीक, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है अनाईमुड़ी, जिसकी ऊंचाई है 2696 मीटर। तो दिए गए ऑप्शन में से हमारा ऑप्शन नंबर डी, अनाईमुड़ी पीक इज द हाईएस्ट पीक इन द साउथ इन इंडिया। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। भारत की राष्ट्रीय प्रतीक किस सम्राट द्वारा निर्मित लाइन कैपिटल का एक प्रतिरूप है? किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सम्राट अशोक इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। उस क्रिया वैज्ञानिक का नाम क्या है जिसे वर्ष 2010 में परख नली निषेचन तकनीक के आविष्कार हेतु चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? बिल्कुल ठीक दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी रॉबर्ट एडवर्ड्स, ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। इन्हें जो है 2010 में परख नली निषेचन तकनीक का आविष्कार हेतु चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। लोकसभा में भारत के संविधान के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? बिल्कुल ठीक दोस्तों, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों में अधिकतम 20 सदस्य हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से असंगत को चुनिए, कौन जो है बाकी तीन से अलग है? बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ऑप्शन नंबर डी पेटाबाइट, तो इस प्रश्न के लिए हो जाएगा आपका ऑप्शन बिल्कुल ठीक। दोस्तों पेटाबाइट जो है डेटा की एक बड़ी मापक इकाई है जिसका प्रयोग आजकल बहुतायत में किया जाता है। और बाकी अगर हम बात करें दोस्तों ऑप्टिकल डिस्क की, मैग्नेटिक स्टोरेज की, सॉलिड स्टेट ड्राइव की, तो यह तीनों ही स्टोरेज डिवाइसेस हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। प्रसिद्ध फॉरबिडन शहर कहाँ स्थित है? बिल्कुल ठीक, प्रसिद्ध फॉरबिडन शहर जो है चीन में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने भी बताया इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। कौन सा युग्म अन्य तीन युग्मों से समान नहीं है? बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो दिए गए ऑप्शन में से हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों देखिए, कई पन्ने मिलकर एक कॉपी बनाते हैं, कई अक्षर मिलकर एक शब्द बनाते हैं, कई विद्यार्थी मिलकर एक कक्षा बनाते हैं, मगर कई प्रधानाचार्य मिलकर एक विद्यालय नहीं बना सकते। तो दिए गए ऑप्शन में से इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न। भारत की अधिराज्य की अवधि क्या दर्शाती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, जल्दी से विचार करके बताएं। बिल्कुल ठीक दोस्तों, भारत की अधिराज्य की अवधि स्वतंत्रता दिवस से गणतंत्र दिवस तक की अवधि को दर्शाती है। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो 15 अगस्त से 26 जनवरी तक का समय भारत की अधिराज्य अवधि कहलाता है। तो दिए गए ऑप्शन में से हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न। टेक्सोनॉमी मूल रूप से किससे संबंधित है? बिल्कुल ठीक, टेक्सोनॉमी मूल रूप से वर्ग की विज्ञान से संबंधित है, जिससे जैव विविधता भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न। बांग्लादेश में किस प्रकार की सरकार है? हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश। बिल्कुल ठीक, संसदीय लोकतंत्र, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प। अगला प्रश्न। घड़ियों में इस्तेमाल किया जाने वाला क्वार्ट्ज जो है वो किसके द्वारा निर्मित किया जाता है? याद रखिएगा दोस्तों, कई बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है। इस प्रश्न के लिए हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही विकल्प है। अगला प्रश्न। मीथेन किसके रूप में जाना जाता है?
बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो मीथेन जो है मार्स गैस के रूप में जाना जाता है, क्योंकि दोस्तों मीथेन जो है दलदली स्थानों में, पेड़ पौधों में और अन्य कार्बनिक पदार्थों के सड़ने से उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प। अगला प्रश्न, जहांगीर भारत का कौन से नंबर का मुगल बादशाह था? क्या आप जानते हैं दोस्तों? बिल्कुल ठीक, जहांगीर जो है भारत का चौथा मुगल बादशाह था। ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने भी बताया इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प है। अगला प्रश्न, दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से कौन एक ताश के खेल से संबंधित नहीं है? बिल्कुल ठीक, ऑप्शन नंबर सी जो है स्क्वाश, यह ताश के खेल से संबंध नहीं है, क्योंकि स्क्वाश जो है दोस्तों एक रैकेट खेल है जिसमें दो खिलाड़ी एक छोटी खोखली रबर गेंद पर 4 दीवारों वाले कोर्ट्स में खेलते हैं। और बाकी सबकी बात करें दोस्तों तो ब्रिज, ब्लैक जैक और सॉलिटेयर यह तीनों ही ताश के खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न, हेली धूमकेतु की कौन से साल में पृथ्वी के आसपास के क्षेत्र में लौटने की उम्मीद है? दोस्तों अगर हम बात करें तो दिए गए ऑप्शंस में से हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वर्ष 2061 में हेली धूमकेतु के पुनः पृथ्वी के आसपास के क्षेत्र में लौटने की उम्मीद है। और दोस्तों हेली धूमकेतु की अगर बात करें तो यह एक प्रसिद्ध पुच्छल तारा है जो 75 से 76 वर्षों के अंतराल पर पृथ्वी के आसपास दिखाई पड़ता है, और ये लास्ट टाइम जो है 1986 में पृथ्वी के आसपास देखा गया था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, जयपुर में हवा महल का निर्माण किससे हुआ था? बिल्कुल ठीक दोस्तों, संगमरमर के चक्कर में मत पड़िए, लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से निर्माण हुआ था जयपुर के हवा महल का। तो ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न, 1955 में कौन से बैंक का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नाम रखा गया था? दोस्तों अगर हम बात करें तो 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बैंक का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही विकल्प। अगला प्रश्न, इनमें से किसे सामान्यतः फल के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है? बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो दिए गए ऑप्शंस में से हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है टमाटर, तो सामान्यतः फल के रूप में टमाटर का प्रयोग नहीं किया जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, दोस्तों जो हमारे घर पर रेफ्रिजरेशन फ्रिज होता है उसके अंदर कौन सी गैस पाई जाती है? बिल्कुल ठीक, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग किया जाता है रेफ्रिजरेशन में। तो दोस्तों यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, दोस्तों प्लूटो ग्रह की खोज किस वर्ष में मानी जाती है या फिर किस वर्ष में की गई थी? बिल्कुल ठीक, प्लूटो ग्रह की खोज जो है 18 फरवरी 1930 में की गई थी। और किसके द्वारा? क्लाइव टॉम्बो ने इसकी खोज की थी। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक 12 राशियों के अंतर्गत नहीं आता है? दोस्तों अगर हम बात करें कुंभ, मीन और तुला यह तीनों ही राशियों के अंतर्गत आता है। ऑफियूकस ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑफियूकस की बात करें दोस्तों तो ऑफियूकस जो है एक विशाल नक्षत्र है जो आकाशीय भूमध्य रेखा के आसपास स्थित है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों .docx फाइल जो है किससे बनाई जाती है? क्या आप जानते हैं दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए? बिल्कुल ठीक, ऑप्शन नंबर सी वर्ड प्रोसेसर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही विकल्प है। अगला प्रश्न, दिए गए ऑप्शन में से असंगत युग्म का पता लगाएं। दोस्तों अगर हम बात करें तो मैग्नीशियम व रजतः स्टेनलेस स्टील, ऑप्शन नंबर डी जो है वो बाकी तीनों से अलग है। ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि काकोरी ट्रेन डकैती कौन से साल में हुई थी? बिल्कुल ठीक, अक्टूबर 1924 में। तो दिए गए ऑप्शंस में से हमारा ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगर हम बात करें अक्टूबर 1924 में सचिंद्रनाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आजाद ने मिलकर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी। और इसके सदस्यों ने मिलकर 9 अगस्त 1925 को सहारनपुर से लखनऊ की ओर जा रही सरकारी खजाने को काकोरी नामक स्टेशन पर लूट लिया था। तो यह कांड 1925 का है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, भारत देश के प्रमुख दिए गए ऑप्शंस में से कौन है?
बिल्कुल सही। अगर हम बात करें तो भारत देश के प्रमुख जो हैं वो राष्ट्रपति हैं। तो दिए गए ऑप्शंस में से जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न, कौन सा भारतीय राज्य अधिकतम संख्या के अन्य भारतीय राज्यों के साथ अपनी सीमाओं को साझा करता है? दोस्तों अगर हम बात करें तो दिए गए ऑप्शंस में से असम जो है भारतीय राज्य अधिकतम संख्या के अन्य भारतीय राज्यों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। असम जो है भारत 7 सिस्टर्स कहे जाने वाले राज्यों में से एक है। और असम की सीमाएं दोस्तों अगर हम बात करें तो त्रिपुरा है, नागालैंड है, मेघालय है, मिजोरम है, मणिपुर है, अरुणाचल प्रदेश है और वेस्ट बंगाल, इन 7 राज्यों से लगती है। तो दिए गए ऑप्शंस में से हमारा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न दोस्तों, ब्रेक लगाने पर एक कार मुख्य रूप से कौन से बल के कारण रुक जाती है? बिल्कुल ठीक, फ्रिक्शन। ऑप्शन नंबर सी, घर्षण बल के कारण एक कार जो है ब्रेक लगाने पर रुक जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको प्रश्न पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।